हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद पूनम में आपका स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है 6 बजे से। तो जिसमें मैं बच्चों का बना रही हूँ लंच। तो लंच बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। नमक और मिर्च मैंने इसमें डाल लिए हैं, उस पर चाय बनने रख दिया और ये कढ़ाई रख दी है इस पर। तो आप बना लेती हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज। तो सुबह की शुरुआत करते हुए और बच्चों का लंच बना करके देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस ये है सुबह सुबह का टाइम। सुबह सुबह मैंने बच्चों को लंच में बनाई थी आज फ्रेंच फ्राइज और थोड़ी सी चाय बनाई पहले और फिर दोनों बच्चों के लिए बनाई फ्रेंच फ्राइज, जो कि मैं दोनों के टिफ़िन अब लगा रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज मैंने बना लिए हैं दोनों के टिफ़िन के लिए। और उसके बाद फिर मैंने करी घर में साफ सब उसके बाद करा मैंने प्रेस कपड़ों पे। दोनों की वो अपनी ड्रेस पे करके खुद गई थी और कार्तिक की पे प्रेस करी और दो जोड़ी ड्रेस इनकी दोनों की करके मैंने अगले दिन के लिए रख दी थी। और कार्तिक को भी उठा दिया था, अब वो नहा लेगा। उठने के बाद और अब मैं कर रही हूँ पहले यहाँ पे प्रेस, और वो अभी घूम ही रहा है इधर उधर, क्योंकि अभी उसके स्कूल जाता है 8 बजे। तो उसके स्कूल में जाने के लिए टाइम था, तो इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था। फिर मेरे पास आके बैठ गया था। इतने मैंने उसकी ड्रेस प्रेस कर दी और 2 ड्रेसें और अगले दिन के लिए करके रख दी थी, क्योंकि फिर मुझे जल्दी जल्दी सुबह को करनी पड़ती, इसीलिए मैंने आज ही कर दी थी। और प्रेस करने के बाद फिर मैं अपने आगे के कामों में लगूंगी। सुबह सुबह तो मुझे आप लोगों को पता है कि टाइम मिलता ही नहीं है, अपने कामों में सुबह से ही उठ के मैं लग जाती हूँ। और उसके बाद ही फिर मैं अपने और काम करूँगी जब ये स्कूल चले जाते हैं। इन्हें भेजने का मेरा सबसे पहला काम। उसके बाद मैं आगे रसोई में, फिर प्रेस करने के बाद फिर मैं करने लगी यहाँ पे बर्तन साफ़। बर्तन पड़े हुए थे बहुत सारे, जब सुबह काम करते हैं 2-4 बर्तन रात के भी रह जाते हैं दूध के, और जो सुबह के होते हैं वो पहले मैं बर्तन साफ़ करने लगी। और गर्मी का तो आप लोगों को पता ही है कितनी हो रही है। फिर यहाँ पर मैंने कुकर साफ़ करके रखा, इसमें दूध रखा उबलने के लिए पहले, और इस पर कुकर रखा, इसमें छोंका मम्मी और पापा जी के लिए दलिया। तो सुबह एक नाश्ता बच्चों को बना दिया और अब मम्मी पापा जी के लिए दलिया बनाऊंगी, और जो कोई खाएगा उसके लिए वो बनेगा। तो सुबह का टाइम तो मेरा आधे से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में चला जाता है, खाना बनाने में और खवाने में सबे। तो अब मैं छोंक रही हूँ यहाँ पे दलिया, और पहले तेल डाला, फिर हींग और जीरा डाला, और फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका अब कुकर का ढक्कन लगा दिया। फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगी, और देखो मेरे पसीनों की वजह से सारा ही सूट पसीनों में बिल्कुल गिला हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो अब सारे दिन ऐसे ही में तो बैठ के काम कर नहीं सकते, पसीना तो निकालना ही होता है। अब काम तो रसोई में ही जाके करना पड़ेगा, तो इसीलिए अब मैं कर रही हूँ पहले सारे बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर इन बर्तनों को इनकी जगह पर लगा दूँगी, और लगाने के बाद फिर अपने आगे के काम करूँगी। उसके बाद मैं अब कर रही हूँ झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। और अभी मैं झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी सारे में पोछा। पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो यह छोले भटूरे का आटा, तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो उसके लिए मैंने लगाई है मैदा, फूल मैदा, इसमें दही डाली है और इनो डाली है, और ये बहुत ही अच्छे बनेंगे भटूरे। तो तब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मैं कितने टेस्टी भटूरे बनाती हूँ। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ छोक रही हूँ यहाँ पे छोले, और प्याज और लहसुन भून रही हूँ इसमें डाल के। अब मैं इसे टमाटर को पीस लूँगी इसमें डालने के लिए, क्योंकि आज मैंने बनाए थे छोले, तो टमाटर मैंने मिक्सी में ही पीसे थे और मिक्सी में ही वो मसाला पीसा था, प्याज और लहसुन। और अब मैं मुझे ये मेरी मट्टी की कढ़ाई है, एक कढ़ाई ये है, एक कढ़ाई और ये मट्टी के, उसमें ही मैंने आज आटा मांडा है। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो अब मैंने उसमें टमाटर की प्योरी डाल दी है, और टमाटर की प्योरी डालने के बाद अब मैं इसे थोड़ा चला रही हूँ, थोड़ा सा भुन जाएगा भी है। इसमें डालूँगी अब सारे मिर्च मसाले, अब मैं डाली लाल मिर्च थोड़ी सी,
और ये सारे मसाले मैंने डाल दिए। फिर थोड़ा सा डाल दिया बाद में अमचूर, जिससे टेस्ट और अच्छा सा आ जाए। और अब ये भुन जाएगा सारा मसाला। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें छोले। और आज के छोले अरे वाह क्या टेस्टी बने थे, मतलब सब उंगलियां ही चाटते रह गए, इतने अच्छे छोले और भटूरे आज के बने थे। और अब मैं डाल रही हूँ भटूरे बनाने के लिए इसमें कनस्तर से तेल, क्योंकि हमारे यहाँ पे तेल का कनस्तर ही आता है, 1-1 2-2 किलो नहीं लाते हैं, तो जब आता है कनस्तर ही आता है। और उसके बाद लगा रही हूँ मैं भगवान जी की थाली। भगवान जी की थाली रख ली और ये भटूरे मेरे देखो कैसे फूले फूले उतर रहे हैं। और अब मैं तार रही हूँ भटूरे। और भटूरे तारने के बाद पहले लगाऊंगी भगवान का भोग, फिर दूंगी पापा जी और मम्मी को। तो मम्मी नहीं खाएंगी, मम्मी के लिए बनाई है तोरी। एक सब्जी मैंने तोरी बनाई थी और एक काशी फल और चने की दाल डाल के, आप लोग भी कभी बना के देखना, बहुत टेस्टी बने। जो कि मेरे बच्चे काशी फल नहीं खाते थे, लेकिन आज उन्होंने भी बहुत टेस्ट से खाया। अब ये है मेरे भगवान जी की थाली, 2 भटूरे, काशी फल और छोले और मिर्च और प्याज की सलाद, क्योंकि मैं गुरुजी को जो भोग लगाती हूँ उसमें प्याज से लगा देती हूँ। जो कान्हा जी को लगता है उन्हें बिना प्याज की सब्जी का भोग लगता है। तो और अब ये मेरे बच्चे खा रहे हैं, यशिका खा रही है छोले भटूरे। और वो दोनों अपने हाथ वाथ धोने गए थे, वो भी इनके इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और प्लीज़ आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वो तो ज़रूर ही देखें। तो ठीक है, तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड, बाय बाय।